पुणे शहर जो अपनी संस्कृति, शिक्षा और तेज रफ्तार जिंदगी के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक ऐसी घटना से दहल उठा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है विश्वासघात, साहस और न्याय की तलाश की। इस घटना का मुख्य आरोपी है 36 वर्षीय दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जिसे पुणे पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जो दर्द, संघर्ष और पुलिस की कार्रवाई है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दोस्तों, 25 फरवरी 2025 की सुबह थी। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर लोगों चहल पहल थी। इसी भीड़ में एक 26 वर्षीय महिला भी मौजूद थी, जो फलटण सतारा जाने के लिए अपनी बस का इंतजार कर रही थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस सफ़र की शुरुआत एक भयानक हादसे में बदल जाएगी। इसी दौरान दत्तात्रेय गाड़े नाम का व्यक्ति महिला के पास आता है और उसे दीदी कहकर संबोधित करने लगता है। इस तरह उसने महिला का भरोसा जीतने की कोशिश करने लगता है और उसने महिला से कहा कि उसकी बस दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी है, अगर आपको कुछ ऐतराज़ ना हो तो हमारे साथ सफ़र कर सकती हैं, मैं आपको आपके गंतव्य स्थान तक छोड़ दूंगा। तो महिला उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चल पड़ती है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफ़र किसी और मंजिल की तरफ का जा रहा था। दत्तात्रेय ने महिला को बहाने से शिवशाही एसी बस में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो बस सुनसान जगह पर खड़ी थी और पूरी तरह खाली थी। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था जिससे महिला मदद के लिए पुकार सके। यही मौका देखकर दत्तात्रेय की नीयत खराब हो गई और उसने अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देना शुरू कर दिया। महिला ने पूरी ताकत से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो असहाय थी। उसकी चीखें बस की दीवारों से टकराकर वहीं दब कर रह गई। बाहर तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। वो दर्द और डर से कांप रही थी, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई भी इंसान नहीं था। ये सब एक ऐसा खौफनाक और डरावना पल था जो किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर कर तोड़ कर रख सकता है। उस बस में घटी इस घटना ने एक महिला की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद महिला ने टूटने के बजाय हिम्मत दिखाई। डर और सदमे के बावजूद उसने खुद को संभाला और न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। बस से बाहर निकलते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पूरी घटना की जानकारी दे देती है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ हिम्मत भी झलक रही थी। उसने बिना डरे अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिससे इस मामले को एक मजबूत दिशा मिले। महिला की बहादुरी और हौसले को देखकर पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबूत इकट्ठा किए गए, बस की जांच की गई और दत्तात्रेय की तलाश भी शुरू हो गई। पुलिस की मुस्तैदी और महिला की हिम्मत ने इस केस को तूल दे दिया। महिला का ये कदम उन सभी के लिए मिसाल बन गया जो ऐसे हादसों के बाद चुप्पी साध लेते हैं। इस जंग में वो अकेली नहीं थी, कानून और इंसाफ उसके साथ थे। दोस्तों, पुणे पुलिस ने इस केस को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक महिला की इज्जत से जुड़ा नहीं था, बल्कि समाज में सुरक्षा और न्याय की मिसाल कायम करने का भी था। पुलिस ने फौरन 13 विशेष टीमों का गठन किया, जिनमें अनुभवी और तेज तर्राक अधिकारियों को शामिल किया गया। पूरे इलाके में साधन तलाशी अभियान चलाया गया। जांच को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया गया। ड्रोन कैमरों से दूर दराज के इलाकों की निगरानी भी की गई, जबकि डॉग स्क्वाड ने जमीन पर सबूतों की तलाश भी शुरू की। पुलिस ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए हर संभव कोशिश की गई। जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। जो भी आरोपी के बारे में ठोस जानकारी देगा। इस तेज और व्यापक कार्रवाई ने साफ कर दिया कि पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जांच के दौरान जैसे तैसे परतें खुलती गई। दत्तात्रेय रामदास गाड़े की सच्चाई सबके सामने आ गई। पता चला कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक शातिर और आदतन अपराधी था। उसके खिलाफ चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग और
मारपीट जैसे करीब 10 संगीन आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। वो लंबे समय से कानून की पकड़ से बचता रहा। अपनी चालाकी और आपराधिक प्रवृत्ति के चलते हर बार पुलिस को चकमा दे देता है। इलाके में उसका नाम अपराधियों की लिस्ट में सबसे पहले है, लेकिन इसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहा है। उसकी यही बेखौफी इस बार एक महिला के लिए खौफनाक बन गई। इस खुलासे के बाद पुलिस की सक्रियता और बढ़ गई, क्योंकि अब ये जरूरी हो गया था कि कैसे अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना समाज को सुरक्षित किया जाए। दत्तात्रेय की गिरफ्तारी न सिर्फ इस केस के लिए बल्कि बाकी पीड़ितों के लिए भी इंसाफ की ओर एक बड़ा कदम था। पुलिस ने इस अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत संसाधन झोंक दिए। पुलिस की 13 टीमें दिन रात बिना रुके काम कर रही थी। पुलिस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा था। शहर से लेकर गांव तक, खेतों से लेकर सुनसान इलाकों तक, लगातार 70 घंटे तक पुलिस ने बिना थके और बिना रुके इस शातिर अपराधी को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। पुलिस ने गुप्त सूचनाओं पर तेजी से काम किया, ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद ली और गांव-गांव में पूछताछ भी शुरू कर दी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। सिरूर तहसील के गुनात गांव में एक गन्ने के खेत में छुपा ये अपराधी पुलिस की पकड़ से ज़्यादा समय तक नहीं बच पाया। भूख और प्यास से बेहाल होकर जब उसने घर से पानी मांगने के लिए बाहर कदम रखा, तभी वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने न सिर्फ इस केस में एक बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि इलाके में एक समय से फैले डर और आतंक का भी अंत कर दिया। इस गिरफ्तारी में सचमुच किसी फिल्मी सस्पेंस जैसा माहौल था। पुलिस ने चारों तरफ से ऐसा घेरा डाला कि अपराधी के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। गांव के हर कोने पर पुलिस की निगरानी थी। आसमान में ड्रोन कैमरे लगाकर उड़ान भर रहे थे। हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही थी। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में भी तैनात थे, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। गन्ने के खेतों को बारीकी से खंगाला जा रहा था और पूरा इलाका मानो पुलिस के शिकंजे में था। इसी बीच जब दत्तात्रेय रामदास गाडे भूख और प्यास से बेहाल होकर एक घर से पानी मांगने बाहर निकला, तो उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। वो पुलिस की नज़रों से कितना भी बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। पुलिस ने जैसे ही उसे देखा, चारों तरफ से उसे घेर लिया। उसके चेहरे पर डर और हार के मिले जुले भाव थे, मानो उसे असहाय हो गया था कि अब बचना नामुमकिन है। इस रोमांचक और नाटकीय मोड़ के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस खतरनाक अपराधी की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सुरक्षा का सवाल आता है। इस घटना ने पुणे की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक व्यस्त बस स्टेशन पर जहां हर वक्त लोगों की भीड़ होती है, वहां इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक की बात है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया है। दोस्तों, इस कहानी में पीड़िता की हिम्मत सबसे बड़ा पहलू है। अपने साथ हुए इस अमानवीय कृत्य के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने इस पूरे केस को तो अब इस केस में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। दत्तात्रेय गाडे पर बलात्कार, अपहरण और आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा चलेगा। पुलिस और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि सावधानी ही सुरक्षा है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसकी मंशा को समझना बहुत ही जरूरी है। हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा और सामूहिक जागरूकता से ऐसे अपराधों को रोकने के उपाय करने होंगे। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है। ये एक बहादुर महिला की लड़ाई है जो उसने अपने हक और न्याय के लिए लड़ी थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जनता के समर्थन ने इस केस को एक मजबूत दिशा दी है। अब पूरा देश इस केस पर नज़र बनाए हुए है और उम्मीद है कि दत्तात्रेय गाडे को उसके अपराधों की सज़ा जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है।
दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।